याद करो उसे जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो, बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे वक्त ही समझाता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पति की आयु कम होती है और पत्नी को नरक का पाप मिलता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक ही हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो ले, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो याद पुरानों की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़। दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है,
सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छा हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत है उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उठाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं।
ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन के समय समय पर चुनौतियों को एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यही हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहोगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है
अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही। पर जो इंसान चुपचाप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना करे, कोई भी आपके सम्मान को, अभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी भी बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हमें झगड़ा करना या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उतना उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध के, बिना झगड़ा के आपको लोगों की बातों का कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब दे देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा के चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना आप बात करेंगे, उतना लोगों की बातों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब ना जाए, फिर वो उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? जब आप लोगों की बातों की उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना, एक बात, आप अगर हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखें। बिना क्रोध में आए लोगों को उत्तर देना नहीं आता। क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों को उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना, एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए क्या जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताब भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं।
लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभवों को भी डेवलप कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाए, इसकी हंसी उड़ाए, इसको ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है,
और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी